जन सोई मोहि पावा निर्मल मन सोई मोहि पावा मोय कपट चल चेतन पावा मोय कपट चल चेतन। मन पवित्र होगा तो पवित्र मन पाप नहीं करेगा, इसलिए मन पवित्र होगा। मन ही मनुष्याणाम बंधन कारण मोक्ष है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यदि मन पवित्र हो जाएगा, एक ही जन्म ना मुक्ति, एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी मन पवित्र हो जाएगा तो। और मन पवित्र नहीं होगा तो फिर तो भटकना ही पड़ेगा। महाराज ये तो नाड़ी का जड़ में पड़े थे, ये पवित्र मन पवित्र होगा ना, भगवान की कथा सुनो ईमानदारी से। गंगा जल में 4 मतों को जब तो अब ईमानदारी से कथा नहीं सुनोगे, केवल दिखावा में कथा सुनोगे, हाँ। तो कैसे पार पड़ेगी? ईमानदारी से कथा सुनोगे, कथा जीवन में उतरेगी तो मन पवित्र होगा। और पवित्र मन हो जाएगा तो पाप नहीं करेगा, और पाप नहीं करेगा तो मुक्ति होनी नहीं। पाप को तरिया ने पाप कर दिया उतना जब भी मोक्ष हो गया। हाँ तो भगवान की कथा में ताकत है ना। वो आप विचार कीजिए, एक नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। और को समाज को नो तो वो कुछ ब्राह्मण को ही होता नहीं, ऐसा नहीं बोले शंकर भगवान एक ही जन्म मुक्ति सत्यम सत्यम बलम है। एक ही जन्म में जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करना चाहिए। ऐसा कहकर के उस शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए, उसका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया और महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गई। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मनी मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुन करके उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और वो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली में कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठ करके वैरागी होकर के उत्तम बुद्धि वाली स्त्री अपने पापों के कारण आतंकित थी और मान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली कि ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ है स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ पुरुष साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक में समुद्र में गिर रही थी, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। वो पौराणिक तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे हृदय में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जावे, इस शिव पुराण को सुनने के लिए समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा से है। वो चंचुला नाम की ब्राह्मणी उस ब्राह्मण की सेवा करने लगी। शिव भक्तों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण ने भगवान शिव के स्थान पर शिव पुराण की उत्तम कथा उसको सुनाई। उस गोकर्ण नाम के तीर्थ क्षेत्र में शिव पुराण की परम उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली उस परम उत्तम कथा को सुनकर के वो ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई और सद्गुरु की कृपा से उसकी चित्त की शुद्धि हो गई। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि को पाकर के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बार बार चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो कथा सुनने के बाद क्या क्या उसने प्रतिदिन वो जल में स्नान करके जटा और बलकल धारण करने लगी। अपने शरीर में भस्म लगा करके रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी और भगवान शिव के नाम में जप में लगी रहने लगी। सेवक वाणी कम बोलती थी, मौन धारण कर लिया। दूसरा साधन बताया, अल्पाहार करने लगी, कम खाने लगी और गुरु के बताए हुए मार्ग से शिव जी को प्रसन्न करके भगवान शिव की सेवा करने लगी। कथा सुनने के बाद ये काम करना जरूरी है। और इस प्रकार भगवान शिव का उत्तम ध्यान करते हुए चंचुला का बहुत समय बीत गया। उसका समय पूर्ण होने के बाद भक्ति ज्ञान और वैराग्य को चंचुला अपने शरीर को बिना कष्ट के ही त्याग दिया
और भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया। उस विमान में बैठ करके अपने गणों से भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से उसे तत्काल भगवान शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए, वो दिव्य रूपणी दिव्यांगना हो गई। उसका उस अवैध शोभा बढ़ाते हुए मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किए उस चंचुला ने भगवान गौरी शंकर का दर्शन किया। बोल गौरी शंकर भगवान की। उसने भगवान शिव के त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे, जिनके गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्र आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे, जिनको देख करके करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। भगवान शिव के 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर आधा चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उनके बामन में गौरी देवी को बिठा रखा था। विद्युत के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गोर थी। उन्होंने अलंकार धारण कर रखे थे और महाराज उनके सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव का दर्शन करके वो ब्राह्मणी चंचुला प्रसन्न हो गई। भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम किया और संतोषयुक्त होकर के विनीत भाव से आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। शरीर में रोमांच हो गया और माता पार्वती ने उसे अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके कहा कि दिव्य रूप धारणी ये बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक माता पार्वती ने अपनी सखी बना लिया और परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पा करके दिव्य शोक से संपन्न होकर के अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। और वो चंचुला भगवान शिव की कथा सुन करके कैलाश में निवास करने लगी। वो शंकर भगवान की। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरहु तुलायक रंग तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग से चंचुला का कल्याण हुआ। बिना सत्संग के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। एक घड़ी का सत्संग भी, लव मात्र का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है। ऐसी भगवान शिव की परम पवित्र कथा है। सोनकाली नाम के महात्मा बोले कि भगवान वो चंचुला कैलाश में जाकर के निवास करने लगी, परंतु एक दिन उस चंचुला नाम की ब्राह्मणी ने पार्वती के पास जाकर के हाथ जोड़ करके माता पार्वती की स्तुति की और हाथ जोड़ करके माता पार्वती से कहने लगी। उसने कहा कि माता, एक पार्वती मैया, एक शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी, ए माते, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पार्वती मैया ने कहा, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो तुम वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरा पति बिंदु नाम का वो ब्राह्मण पापी, उसकी गति कैसी है मैं नहीं जानती। हे माता, मेरे पति को मेरे पास बुलाओ, उसका भी कल्याण करो। जैसे आपने मुझे कैलाश में निवास स्थान दिया है, ऐसे मेरे पति को भी कैलाश में निवास स्थान मिलना चाहिए। पार्वती मैया ने कहा कि सती माता ने कहा कि देखो देवी चंचुला, आपका पति बिंदु नाम का ब्राह्मण बड़ा पापी था। वेश्यावृत्ति करने के कारण से नरक में जाना पड़ा। हजारों वर्षों तक नाना प्रकार के दुख भोग करके वो पापात्मा अब अपना शेष जीवन पाप शेषेण पापात्मा बिंदे जातो पिचास है, वो पिचास की योनि को प्राप्त होकर के वायु पी करके और विंध्याचल नाम के पर्वत पर निवास करता है। पाप कर्म करने से उसको पिचास बनना पड़ा।
सूत जी बोले कि सोनको नाम के महात्माओं गौरी की बात सुन करके, पार्वती की बात सुन करके चंचुला को बड़ा दुख हुआ। फिर उस हाथ जोड़ करके माता पार्वती से हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे महेश्वरी आप कृपा करें, दूषित कर्म करने वाले मेरे उस पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति का किस उपाय से गति की प्राप्ति हो सकती है, आप कृपा करके मुझे बताओ। पार्वती मैया ने कहा कि देखो, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। पार्वती माता की बात सुन करके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता आपको ही मेरे पति को भगवान की कथा सुनाने की व्यवस्था करना चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर पार्वती मैया को बड़ी दया आई और माता पार्वती ने शिव की कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरु को बुला करके उसको प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। पार्वती मैया बोली कि तुमरु आप जाओ और आप जाकर के इस मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ, वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वरदान तुम प्रारंभ से सुनो, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताना चाहती हूँ। वो ब्राह्मण पूर्व जन्म में बिंदु नाम का ब्राह्मण था और मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु दुष्ट वेश्यागामी हो गया। संध्या स्नान आदि कर्म को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई और करते का विचार विवेक होकर के और वो पापाचार में रक्त रहने लगा। हिंसक सहस्त्रधारी शब्द हस्तेन भोजनी दीनानां पीड़कः पुर परवे संप्रदीपकः। अभक्षण का भक्षण करने वाला और दूषित वस्तुओं का दान लेना उसका स्वभाव कर्म बन गया। हाथ में शस्त्र लेकर हिंसा करता था और असभ्य हस्तेन भोजनी बाएं हाथ से भोजन करता था। शिव पुराण में लिखा है बाएं हाथ से भोजन करना भी पाप, उल्टे हाथ से भोजन मत करो। अगर कोई उल्टा हाथ से करता हो ना तो बंद कर देना हाथ से।